हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फुल सिलेबस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये आपका सिलेबस है, इसे देख लीजिए पहले। ठीक है, पहले तो आपका एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में आपको कितना टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे 2 आवर, टोटल मार्क्स 150, क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन होंगे 150, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपके ये सारे जनरल अवेयरनेस में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के। आपसे 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, फिर आएगी आपकी सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री 10 मार्क्स की, पॉलिटिकल 10 मार्क्स की, ज्योग्राफी 10 मार्क्स की और इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की, मतलब 40 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आएगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस मतलब 6 to 10 तक की साइंस। ओके, उसमें आपकी फ़िज़िक्स 10 मार्क्स की, केमिस्ट्री 10 मार्क्स की, बायोलॉजी 10 मार्क्स की और बेसिक कंप्यूटर भी आएगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर में मैंने आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 40 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है मैथ्स आएगी आपकी 8th क्लास तक की मैथ्स आएगी आपकी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी और ये 10 मार्क्स की आएगी, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 मार्क्स के। फिर आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये मतलब टीचिंग से लेके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। मतलब जैसे कि आपसे बच्चों से रिलेटेड पूछा जाएगा, जैसे कि बच्चों को पढ़ाते समय किस विधि का उपयोग करना चाहिए, या फिर बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछने चाहिए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, फिर आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश का, ये आएगा आपका 10 मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी और 10 मार्क्स की हिंदी आएगी। ठीक है, टोटल 20 हो गए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके 150 मार्क्स के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हाँ, जो होगा आपका वो 10th क्लास तक का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इजी ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो इसलिए ज़्यादा हैवी नहीं देंगे आपको। एंट्रेंस इजी होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, टोटल मतलब डिफ़ाइन कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस होगा, कैसा होगा। पहले है करंट अफेयर, मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो आएंगे आपके नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट, मतलब जैसे कि आपके इंडिया में कौन कौन से इवेंट हुए हैं अभी तक। ठीक है, इंडिया के बताने हैं आपको, इंडिया में कौन कौन से इवेंट हुए हैं अभी तक। आपको 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ के, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के करने हैं आपको, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंडिया के जो भी इंटरनेशनल, जैसे अभी काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो भी रिलेशंस हैं, कौन कौन सी कंट्री के साथ हैं। ठीक है, और इंडिया अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अभी कहाँ कहाँ गए हैं इंडिया के बाहर, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स वगैरह है ना, वो सब पूछ सकते हैं। कल्चर एक्टिविटीज़ पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स पूछ सकते हैं। मैंने आपसे बताया था अभी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं और जो स्टेट में भी होते हैं, अपने कंट्री में भी होते हैं, वो भी। ठीक है, और करंट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, जो वर्ल्ड के इवेंट हुए हैं करंट में। ठीक है, वर्ल्ड में जो जो इवेंट हुए वो, और प्राइज़ अवार्ड्स, जो जो अवार्ड्स हैं। ठीक है, वो सब, ये सब आपको जनरल अवेयरनेस में पूछेंगे, वो भी 10 मार्क्स के। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के ही आएंगे। अब है नेक्स्ट सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री है। हिस्ट्री में काफ़ी सारा दे रखा है, आप देख लीजिए, बहुत कुछ है। मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, और
इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है जो आपने देखो 10th तक, मतलब आपके जो 12th में है, 12th तक आपने जो पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है वो, ठीक है। बाकी 12th 11th और 12th की हिस्ट्री, ठीक है। अगर देखी जाए तो उसमें ज़्यादातर 11 12th की होती है। अगर मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी, भेज दूँगी, एक वीडियो और डाल दूँगी इससे रिलेटेड। और फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये जो 5 वर्षीय योजना थी वो। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट पंचशील समझौता, जो आर्ट्स के स्टूडेंटों को अच्छे से पता होगा क्या है ये। ओके, ये आपका हिस्ट्री का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पंचशील था, ठीक है, पंचायती राज, डेमोक्रेसी, ये सब आपके 11th 12th का है, आप देख लीजिएगा। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, ये सब 12th तक का है। ओके, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। अब है नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस, ये भी आपकी 10 मार्क्स की होगी, ठीक है, 10 मार्क्स की। पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एंड ड्यूटीज़, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और मतलब ये सारा, ठीक है, डेमोक्रेसी है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। ओके, ये सब क्या था आपका पॉलिटिकल साइंस का है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। वैसे तो PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा PDF में। अब है आपका ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी ये भी 10 मार्क्स की है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, बहुत नॉर्मल वे में पढ़ना है आपको, इजी कि हाँ इतना हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है किसी भी टॉपिक को लेके। देख लीजिए, बहुत बड़ा काफ़ी सिलेबस दे रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है इस सिलेबस को, ठीक है। एक एक पॉइंट अगर आप लोगे तो मतलब ज़्यादा नहीं, एक एक पॉइंट के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको 10th तक के लेवल दिया है, ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है, ठीक है। बाकी ज़रूर कर दूँगी। हाँ, इकोनॉमिक्स, ये जीडीपी और ये GNP, ठीक है, ये तो बहुत, मतलब ये अगर आपने 11th 12th में आपके पास इको होगी तो आपके पास ज़रूर आपको पता होगा, ठीक है। इसका क्या है, बजट हो गया और ये सब, मतलब आपको ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। ये नहीं कहना कि हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड देगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार आप समझोगे, देखोगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी 10 मार्क्स की, कोई ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन आएंगे मतलब। ओके, अब है आपका फिज़िक्स का, साइंस आ गई, ठीक, साइंस में फिज़िक्स, अरे फिज़िक्स ये रही, ठीक है। फिज़िक्स में कुछ ये टॉपिक्स दे रखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी 10th तक की साइंस है, कोई ज़्यादा 11th 12th की साइंस नहीं दी गई है, 10th तक की साइंस है, ये सभी उन्होंने पढ़ी है आपने। एक बार आप साइंस की बुक उठा के देख लीजिएगा दोबारा से, 9th और 10th की, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये कुछ ये और टॉपिक्स हैं कुछ साइंस के, इसके थे, सॉरी, हाँ फिज़िक्स के, कुछ फिज़िक्स के थे, ठीक है। अब ये है केमिस्ट्री के भी ये लीजिएगा, ईजी है, सारे टॉपिक्स आपकी 9th 10th की बुक में हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँगी एक बार, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये। और ज़्यादा नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, इजी है, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने दिया है तो इतना हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल आता है, बस ये आपसे नॉलेज लेते हैं कि आपको इतना आता है या नहीं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। बायोलॉजी में भी 10 आएंगे, बेसिक लाइफ ऑफ कैन एंड फूड्स, ठीक है, ये देख लीजिएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन, वो नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स देख लीजिएगा, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गेन्स होते हैं उनके पार्ट्स के नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इन सब के बारे में याद कर लीजिएगा। हाँ, ये बेसिक कंप्यूटर, इसका मैं आपको बोल देती हूँ, बेसिक कंप्यूटर का मैंने 10
मतलब 10 मार्क्स का आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा है, आप देख लीजिएगा प्लीज़। इस वीडियो को मैंने आपको मतलब पूरा सिलेबस जो भी आपका ये इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर से, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर मेमोरी है, डाटा है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, इंटरनेट, ये सब कुछ मैंने करवा दिया है। आप इसको जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो टू पार्ट्स में है, आप देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है मैथ्स सबसे इजी है, मतलब 10 तक 8 तक की है, 8th क्लास तक की मैथ्स है और ज़्यादा नहीं है, तो हार्ड मत नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, ठीक है, डिस्काउंट है, वर्क है मतलब टाइम है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है और डाटा हैंडलिंग है, ठीक है। ये सब है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये भी 10 मार्क्स है, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो भी 10 मार्क्स के, ठीक है, 10 मार्क्स के ही आएंगे। अब ये जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब आपकी एबिलिटी को देखा जाएगा, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, जैसे रीजनिंग बोलते हैं इसे, ठीक है, रीजनिंग है, तो आपको मतलब आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा जैसे कि किसी के जैसे कि राजा की बहन की बेटी आपकी कौन लगी, ठीक है, ओके। जैसे राजा की बहन की बेटी आपकी कौन लगी, बहन की बेटी आपकी कौन लगी, ये सब मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 2-4 क्वेश्चन और पूछेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन आपके आएंगे एबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। रीजनिंग, ठीक है, आप रीजनिंग की काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, रीजनिंग की काफ़ी सारी बुक्स भी आती हैं और यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं रीजनिंग से रिलेटेड, आप वहाँ देख लीजिएगा, ओके। अब है नीचे, हाँ एक चीज़ और, ये सीबीएसई और एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ज़रूर देखिएगा। और ये एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है एक बार ये हाँ, अब है आपका इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे, देखिए इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश और हिंदी में आपसे आंसर पैसेज होंगे, ठीक है, सेंटेंस होंगे और वोकैबलरी होगी, ठीक है, और सेंटेंस होंगे, कॉम्प्रहेंसिव होंगे। ये आपसे इजी होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। कुछ होगा जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में मोडाल्स हो गए और सेंटेंस हो गए, टेंसेस हो गए, ये आपसे पूछे जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपका लास्ट है, ठीक है, ये मतलब हिंदी, इसके बाद और कुछ नहीं है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 कोई भी सैम्पल पेपर लगा लीजिएगा, मतलब आंसर पैसेज लगा लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में, ठीक है, वो हो जाएगा। और आपके और उपसर्ग प्रत्यय हो गए हिंदी में, मोडाल्स हो गए, ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस से ही होगा आपका, ठीक है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर की मैंने वीडियो डाल रखी है, फुल सिलेबस है, 2 पार्ट्स में है वीडियो, वो भी आप देख लीजिएगा। और मैंने डीएलएड के नाम से, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से एक वो प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद कोई और सब्जेक्ट, अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कि मैम इससे रिलेटेड आपको हमें वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी। बाकी 1-2 जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस पर मैं आपको दे दूँगी, ठीक है, नोट्स मैं दे दूँगी, आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ज्योग्राफी हो गया,
बाकी साइंस वगैरह भी आप देख लीजिएगा, लेकिन जो आपको समझ नहीं आ रहा हो वो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।